आप सभी का स्वागत है राजदीप फाउंडेशन क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दसवां के एनसीईआरटी के बुक से पहला चैप्टर शुरुआत करेंगे यहाँ से कि न्यूक्लियट विभाजन विधि और बोथन विधि का उपयोग करेंगे। सवाल दिया रहता है इस प्रकार से 4052 और 420 का न्यूक्लियट विभाजन विधि से HCF ज्ञात करने के लिए बोलता है। कैसे करके निकालेंगे, चलिए समझते हैं इसको विस्तार से। न्यूक्लियट विभाजन विधि क्या होता है, पहले समझेंगे न्यूक्लियट विभाजन विधि को। न्यूक्लियट विभाजन न्यूक्लियट जो है न्यूक्लियट विभाजन एल्गोरिथम, इसको समझेंगे ये क्या कहता है। इसका नियम कहता है जब A बराबर B और Q को गुना करके R जोड़ देंगे तो A के बराबर होगा। यही है न्यूक्लियट विभाजन एल्गोरिथम विधि। इसी के आधार पर इसको बनाएंगे। ऐसे करके दिया रहता है तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इसका मौसा निकालेंगे, नियम से निकालेंगे। गुना कितना बार में कट जाएगा, गुना करेंगे तो 4 9 36 9 मात्र बच देंगे, 0 होगा, 2 9 18 1 4 9 36 1 37। ऐसे कर कितना होगा, अब घटाएंगे, 2 में से 0 हो गया 2, 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया 8 और 9 में से 7 गया 2। ठीक है, 3 में से 3 गया, कटे जाएगा, 272 होगा। यहाँ पे है 420 को यहाँ पे लाएंगे। ऐसे नहीं करते हैं शेप निकालने के लिए। अब 272 को एक बार पढ़ेंगे, 272 हुआ। अब इसमें से घटाएंगे, 8 हुआ, 11 में 7 क्या 4 हुआ और इसमें से 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। ऐसे करके 272 देंगे। ठीक है, अब इसको एक बार में मात्रा करेंगे, 148 होगा। घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8 गया 4, 11 में से 6 में से 4 गया 2, अब 1 में 124, अब यहाँ पे 148 देंगे, एक मतलब में 124 घटाएंगे, इसमें तो 24 बचेगा, 124 यहाँ पे आएगा, उतार के 24 5 120 होता है। घटाएंगे 4 बचेगा, 24 यहाँ पे आएगा, 4 का 6 पढ़ेंगे 24 होगा, कट गया यहाँ पे। ये है तुम्हारा उदाहरण 1। समझ रहे हैं अभी हम लोग उदाहरण 1, उदाहरण से नियम की ओर चलेंगे। ठीक ना, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा मान कौन है, 4052 लिखेंगे। यहाँ पे 4052 बराबर देंगे, B कितना दिया हुआ है 420 देंगे, गुना कितना से किए थे, 9 से गुना किए थे, शेष कितना बचा था हमें 272 शेष बचा था, लिखेंगे 272। लिखेंगे चरण 1 में, अब लिखेंगे चरण 2 में, चरण में लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे 420 बराबर 272 गुना 1 प्लस 148। अब लिखेंगे चरण दे के लिखेंगे, चरण दे के लिखेंगे तो हमें ज़्यादा मार्क मिलेंगे। ठीक ना, चरण दे के लिखेंगे। अब लिखेंगे 272 बराबर 148 गुना 1 जोड़ 124। अब यहाँ से लेंगे, अब लिखेंगे 148 बराबर 124 गुना 1 प्लस 24। लिखेंगे 124 बराबर 24 गुना 5 प्लस 4। लिखेंगे 24 बराबर 4 गुना 6 प्लस 0। यही होगा मेरा 4, 0 हो गया, Q मेरा 0 हो गया, इसमें हो गया A बराबर होता है B गुना Q प्लस R, इस रूप में आ गया। A का मान 24, B का हो गया 4, Q का हो गया 6 और R का मान 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे B बराबर 4, B बराबर 4, यही हो गया C बराबर 4। यहाँ तक समझ गए, पर समझने में किसी को कोई दिक्कत ना हो, और किसी को समस्या है तो अपना कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो में आप
आपके समस्या का समाधान जरूर कर पाएंगे। अब इसे हम मिटा लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं इसका। अब उदाहरण 2 बनाएंगे। उदाहरण दूसरा उदाहरण बनाएंगे। दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है ये बुक है एनसीईआरटी का, वेरीफाइड है ना, बिहार स्टेट टैक्स कॉर्पोरेशन पब्लिकेशन, इसी में से पढ़ा रहे हैं। चाहे तो आप इसे देख सकते हैं। आपकी नज़दीकी दुकान पे किताब मात्र अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी परीक्षा में बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं प्रश्न 10वां से, सब इसी में से पूछे जाते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं रहता। इसे पढ़ लीजिएगा तो आपका 100 में 99 मार्क फिक्स है, 99 का एवरेज रहेगा। अब चलते हैं दूसरा नंबर उदाहरण में क्या कह रहा है। दूसरा नंबर उदाहरण कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q के रूप होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। लिखेंगे, बोल रहा है माना कि क्या मानेंगे, यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार माना कि मानेंगे। पहले अगर इस तरह का सवाल दिया रहता है आपके सवाल में, क्वेश्चन में, तो अब इसे लिखना माना कि मानेंगे। क्या मानेंगे हम लोग? लिखेंगे 2q + 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब नीचे से हम करेंगे। अब बोल रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है 2q + 1 दिया हुआ है। न्यूक्लियर विभाजन विधि से क्या फॉर्मूला बताए थे? न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या बताए थे? क्या फॉर्मूला होता है? a बराबर 2q + r होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे a बराबर अगर मान लेंगे तो 2q + 1, इसमें देखिए a का मान हो गया 2 का मान हो गया 2q + 1, r का मान एक फिक्स है, r में नहीं चेंज करेंगे। अब हम लेंगे पुनः मानेंगे। क्या मानेंगे? पुनः मानेंगे जो होता है q बराबर 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे। क्या बोल रहा है? विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम संख्या लेंगे। विषम संख्या कौन कौन होते हैं? 1, 3, 5, 7 लेंगे। आप आनंद ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं विषम संख्या में से। अब हम इसको रखेंगे a बराबर bq + r। एक बार जो है यहाँ पे q का मान 1 लिखेंगे, 1 रख के बनाएंगे। a बराबर लिखेंगे, b का मान कितना है? b का मान 2 है, 2 लिखेंगे, गुना चिन्ह देंगे, 1 लिखेंगे, प्लस r का मान 1 है, 1 पहले से। ठीक है, 2 में 1 को से गुना करेंगे 2 होगा, 1 जोड़ेंगे 3 होगा। 3 एक विषम पूर्णांक है। अब a बराबर 3 लेंगे तब बनाएंगे a बराबर q बराबर 3 लेंगे तब a बराबर bq + r। b का मान कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, 2 लिखेंगे। q का मान लेंगे है, अब 1 लिए थे इसमें, अब 3 लेंगे इसमें, जोड़ का चिन्ह देंगे। r का मान जो है 1 है, 1 लिखेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 1 जोड़ेंगे 7 होगा। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं विषम है, 7 विषम संख्या है। अब जो है a बराबर q बराबर 5 लेंगे, ये वाला q से यहाँ से 5 लेंगे, q और 5 लेने पर, ठीक है, ऐसे करके लेने पर q बराबर 5 लेंगे तब बनाएंगे। दिया होगा a बराबर bq + r, फार्मूला होता है a बराबर bq + r, a बराबर bq + r। r का मान 1 तो है, b का मान 2 दिया हुआ है,
क्यू का मान नहीं दिया हुआ है, क्यू माने हम क्यू मान के बना रहे हैं। ए बराबर लिखेंगे, बी का मान दिया हुआ 2, क्यू का मान हम 5 लिए हैं, जोड़ देंगे 1, आर का मान 5 इसमें दिया हुआ है पहले से सवाल में। 5 को 2 से गुना करेंगे, 10 1 जोड़ेंगे 11 हुआ, सब में 11 आ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? और हम लिखेंगे अतः हमने प्रयोग से पाया कि अतः हमने पाया कि Q का मान 1 3 5 7 लेने पर 2Q + 1 का रूप एक विषम पूर्णांक इसी तरह से बनाएगा। तो 3 नंबर बता रहा हूँ, 3 नंबर में इसी करके बता रहा है, दर्शाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q + 1 या 4Q + 3 का रूप होता है। ठीक, ऐसे करके बना लीजिएगा। 3 नंबर का आपका बन गया। 3 नंबर का आपका HW हुआ 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 उदाहरण का एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज फर्स्ट का उदाहरण होगा। उदाहरण 3 बनाएगा मैं घर से। ठीक है, अब हम इसे मिटा लेते हैं ताकि बोर्ड खाली हो जाए और हम पढ़ेंगे 1.1 प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 1.1 बनाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 हम अगले क्लास में बनाएंगे। यहाँ तक के लिए, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।